देखिए, खेलो इंडिया का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा था जब खेलो इंडिया जैसा मंच हमारे स्कूल के कॉलेज के बच्चों को दिया। एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खेल का आयोजन और उसके अंदर वो अपनी प्रतिभा दिखाएं, ऐसा उनको अवसर मिले। उसी सिलसिले में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी शुरुआत हुई। ये राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान को मिला है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। 24 नवंबर को ओपनिंग सेरेमनी होगी। तकरीबन 4,500 खिलाड़ी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोचेज और जो मैनेजर्स को शामिल करें तो 8,000 लोग राजस्थान आएंगे। आप ये समझिए कि सारे अलग अलग राज्यों से दूत आ रहे हैं। वो राजस्थान को देखेंगे, जयपुर को देखेंगे, तो यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाएंगे। यहाँ के पहनावे की, यहाँ की मेहमान नवाजी की, आओ भगत की, खान पान की, यहाँ की सौंदर्यता की, यहाँ के किलों की, गढ़ की, पैलेसेस की, ये सब वो यादें लेकर जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत शानदार अवसर है कि एक बढ़िया खेलों का आयोजन हो जिसमें दोस्ती भी हो और मुकाबला भी हो। बिहार का चुनाव परिणाम बताता है कि जो एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे थे विपक्षी, तमाम एसआईआर के बाद पहला चुनाव था वहां का और कई लाखों वोट कटे, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत था वो 70 लाख से अधिक पिछले बार की तुलना में हुआ। क्या कहना है आपको? मैं इसमें मीडिया, सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सोशल मीडिया और मीडिया के युग में जो भ्रम है, जो झूठ है, उसके पांव लंबे नहीं होते। सच्चाई लोगों के सामने जल्द आ ही जाती है और इसीलिए हर नागरिक ये चाहता है कि उस नागरिक का नागरिक होना, मतदाता होना अहमियत रखे, महत्वपूर्ण हो। वो घट जाता है जब मिलावट हो जाती है, जब झूठे वोटर आ जाते हैं, फर्जी वोटर आ जाते हैं, बाहर से घुसपैठी आ जाते हैं, या एक एक के 10-10 वोट हो जाते हैं। ये गलत है, किसी भी पार्टी को पड़े, ये गलत है। उसी के वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये एसआईआर है और बिहार की जनता ने तो इसके ऊपर अपना अप्रूवल दे ही दिया। अब देश के अंदर जो एसआईआर की एक्सरसाइज हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिलावट कम करने की राजनीति तो नहीं कहूंगा, बल्कि मतदान के अंदर मिलावट कम करने की ये पूरी कोशिश है। आप सब और जनता इसमें समर्थन देगी तो देश और मजबूत होगा। गठबंधन के बाद महागठबंधन में भी लग रहे थे एनडीए के खिलाफ, लेकिन कामयाबी उनके हाथ में नहीं लगी। उसके बाद कहीं हताशा है। देखिए, जब विचार अलग हों, जब लक्ष्य अलग हों और केवल इस कारण से एक छतरी के नीचे आए कि राजनीतिक पार्टियां जो अभी तक इस तरह की राजनीति करती थी, परिवारवाद करती थी, उनका सफाया होने वाला है, उस लक्ष्य से साथ आने वाला जो महागठबंधन है वो कभी चल ही नहीं सकता। खींचतान बनी रहेगी। बड़ी मुश्किल से एक सीएम उन्होंने घोषित करा, वो भी प्रेशर में आकर घोषित करा। सीटों में आपस में लड़ाई हो रही थी, एक पार्टी का लड़ रहा था तो उसी गठबंधन का दूसरा भी चुपचाप से लड़ रहा था। तो इस तरह की बातें हमेशा से रहेंगी। राष्ट्र जग चुका है और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के नागरिकों को कि अब जो करवट बदली है देश ने, अब देश तो विकसित राष्ट्र बनकर ही रुकेगा। सर, दिल्ली ब्लास्ट में बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर्स गैंग जो लगातार पूरे देश में हड़कंप है कि डॉक्टर्स लगातार इस इन्वॉल्वमेंट में थे। देखिए, रेडिकलाइजेशन जो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, उससे बहुत से लोग भ्रमित होकर उसमें जुड़ जाते हैं, भले ही पढ़े लिखे।